हो गया होगा भाई। 10,000 रुपए है। यदि 1 साल ब्याज लगेगा तो पहले साल है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 10% है तो वो 1 साल बाद 110% हो जाएगा। मतलब कितने से गुणा कर दें? 11/10 से। अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती तो 11/10, 11/10, 11/10, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से कितने हो जाएंगे? 21/20। और अगला 2%, 102/100 मतलब कि 51/50। सही है? ठीक है, सॉल्व कर लो यार। 1 2 3, 1 2 3, 2 पंचे 10, तो ये 10। ये बढ़िया रहा यार, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। एक काम करो, इसमें 21 का गुणा करना फिर 11 का करना। 11 का गुणा करना आसान होता है। ठीक, तो 21 एकम 21, 21 पंचे 105। ठीक है, इंटू इतने में किसने करना है? इसमें 11 का। तो 1 का 1, 1 5 6, 5 आएगा, 1 आएगा, सॉरी कुछ गलती कर दिया। 1 5 और 1 6, 0 का 5 आ गया, 0 में 1 जोड़े से 1 आ गया, फिर 1 आएगा। 11,561 है कोई? तो फिर मैंने कुछ गलती करी होगी। अच्छा, 21 एकम 21, 107 आएगा यार। यहाँ पे कितना आएगा? 107। तो फिर हम कर ले रहे 1 7 और 1 कितने हो गए? 8। 7 के 7 रहेंगे, 1 और 0 1 रहेगा और 1 रहेगा। 11,781। डन है भाई? सही था। जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही लिखो, जैसे हम लिखते थे वैसे भी लिख सकते थे। ठीक है, कि 10 से कितने हो रहा है? 11। 5% में 20 से कितने हो रहा है? 21। और 50 से कितने हो रहे हैं? 51। इनका गुणा करो, इनका गुणा करो, लेकिन ऐसे कर लिया करो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तरीका वही है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ नया सीखते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, पूरा हम तुम्हें समराइज करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? तो अभी तक हमने ये सीखा कि अपन ने देखी है कि सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहला काम ये देखा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। डन है भाई? इनमें अंतर देखा। कंपाउंड इंटरेस्ट को जाना कि जब ब्याज पे भी क्या लगने लगे? ब्याज, या एक निश्चित समय के बाद जब राशि क्या होने लगती है? जुड़ने लगती है मूलधन में, है ना। जो ब्याज आता है वो मूलधन में जुड़ने लगता है, तो उसको ही बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक। दूसरा, फिर हमने इसमें देखा इसकी मेथड, बहुत सारी मेथड है, उनमें से एक हमने पढ़ी फ्रैक्शन मेथड, एक दूसरी कौन सी पढ़ ली हमने? डायरेक्ट रेट मेथड। तीसरी कौन सी पढ़ी हमने? ट्री भी थोड़ी बहुत समझ लो। आगे रेशो, और आगे जीपी वाली मेथड। डन है? सबके अलग अलग विशेषताएं हैं, सब अलग अलग है। ठीक, लेकिन अभी तक हमने सब में ये कहा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? रेट हमेशा जो दी जाती है वो हमेशा कैसी दी जाती है? वार्षिक। रेट हमेशा कैसी दी जाती है? वार्षिक। अगर हम आपसे बोले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो ये पूरे साल की है। ये क्या है? पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक क्वेश्चन आता है या एक पैटर्न आगे चल के अपन को मिलता है। अच्छा, एक बात और हम आपसे बताना चाहते हैं। अगर हम आपसे बोले कि आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है पूरी की पूरी 1 साल, ये हमेशा वार्षिक की दी जाती है 1 साल में। 1 साल मतलब 12 महीने, पक्का? तो अगर मान के चलो ये 6 महीने हो गए, तो आप बता सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? पक्का? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप हम डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे अगर हम तुमसे बोलें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो सबसे पहली बात तो अगर हमने आपसे बोल दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो ये हमेशा वार्षिक होती है। इस बात को हमेशा याद रखना, 12 महीने की। ठीक, हम आपसे बोले कि बताओ 8 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, कैसे निकालोगे? ठीक है, हम करते हैं, बता रहे हैं। सबसे पहला काम, अब ये देखोगे सर ये 12 माह की है, 12 माह में कितनी है? 15%। तो 1 महीने की कैसे निकालोगे? पता, सबके गुणा में 1 रहता है, तो एक काम करो 15 में 12 से क्या दे दो? भाग। तो 1 महीना की निकल आई, इतनी होगी। निकालनी कितने की है? 8 की। तो इंटू कितना कर देंगे? 8। सही है? एक होती है 6 माही गणना, एक होती है 3 माही, कहीं कहीं ये 8 माही गणना भी हो जाती है। तो इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। ठीक है सरल? नहीं तो फिर हम तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे किताबों में होता है फिर वो याद कर लेना, वो बेस्ट रहेगा। समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर अगर कोई भी गणना आ जाए ना तो वो तुमसे बन जाएगा। 4 माही भी गणना हो जाती है,
2 माही भी गणना हो जाती। पहले तो ये मतलब क्या है, जब वो बोले कि वार्षिक गणना की जानी है तो मतलब ये है कि हर 1 साल बाद जो आपका ब्याज है वो कहाँ जुड़ेगा, मूलधन में। इसका मतलब ये है। अगर वो 6 माही गणना बोल रहा ना तो मतलब क्या है इसका, 6 माही गणना क्या है बोल रहा तो मतलब क्या है इसका, सिंपल सी बात बोल रहा है कि हर 6 महीने के बाद ब्याज हिसाब होगा। हर 6 महीने के बाद क्या होगा, हिसाब होगा। जो ब्याज आएगा वो तुम्हारे मूलधन में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो 6 माही गणना, 3 माही गणना, 8 माही गणना, इनका मतलब समझ गए पक्का। तो जब भी ये वाली सिचुएशन आती है तो सबसे पहले आपको 2 चीजें इंट्रोड्यूस कर, हाँ ये तुम लोग चालू करते थे पहले भी आता था क्या, ये रेड वाली लाइन कौन करता था चालू हमेशा, पहले आता था। आज ध्यान दिया तुमने, चालू करा था तो आधी समझ में आया ना। इसके पहले चालू करते थे तो अब नहीं आता था ना, वो रेड रेड सा चल रहा है तो देखा है तुमने कर रहा। अरे यार कोई कार्ड लेगा यार, हाँ वो नहीं, अरे कोई कार्ड निकाल के ले गया है। जहां तक हमें लग रहा है, पहले हम पता करेंगे धर्मेंद्र सर ने ना निकाल लिया हो क्योंकि नहीं आता था, जहां तक हमें पता है उसमें कार्ड डाला था, वो कार्ड का इंडिकेशन है। चलो देखो फिर से, 6 माही गणना का मतलब समझ गए, जब ब्याज 6 महीने में जुड़ने लगे, ठीक। 3 माही गणना मतलब जब ब्याज 3 महीने में जुड़ने लगे, ठीक है। 8 माही गणना मतलब जब ब्याज 8 महीने में जुड़ने, ये कंपाउंडिंग कहलाती है कि कितने महीने बाद ब्याज जो है आपके मूलधन में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अब हम किसको सॉल्व करते हैं, 6 माही गणना को। देखो 2 चीजों में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन आप सवाल शुरू करने के पहले, मतलब सवाल शुरू होगा ना तो सबसे पहले आपको 2 परिवर्तन करने पड़ते हैं, फिर जो मेथड पढ़ाई थी ना उन्हीं मेथड से सवालों को सॉल्व कर लो। वो मतलब क्या है, वो क्या है, तो देखो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें हम, 2 चीजें बदलती है, एक तो रेट बदल जाता है और एक टाइम बदल जाता है। दोनों को निकालने के हम तुम्हें तरीके बताए दे रहे हैं। रेट को निकालने का हम तुम्हें तरीका बता चुके। देखो हम तुमसे बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है सर, ये 6 माही गणना होती क्या है पहले वो समझो। जैसे मान के चलो ये था 0 ईयर्स, ठीक, ये था 0 ईयर्स, ये है आपका 1 साल। हमने आपसे बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, हमेशा वार्षिक होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कैसी होगी, वार्षिक। कितना आ गया, 10%, ठीक। डिस्टर्बेंस पता बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं बाहर आ रही है आज। फिर से सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ये पूरे साल की है गणना। अगर हम आपसे बोले कि जो गणना है वो कैसी करना है, आपको अर्धवार्षिक करनी है। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, 6 माही, हाफ ईयरली गणना करनी है, ठीक। तो हाफ ईयरली से मतलब क्या होगा, यदि पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कितनी हो जाएगी, 5। तो यहां से यहां तक ये 5% होगी। अच्छा, हर 6 महीने में गणना होनी है तो आप हमें ये बताओ, इधर से इधर तक 1 साल में आप उस बंदे के इधर कितने बार हिसाब करने जाओगे, 2 बार। एक जाओगे 6 मंथ में और फिर इधर जाके फिर से हिसाब करोगे, फिर से 6 मंथ में जाओगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल भी पहले बार 5%, दूसरे बार भी कितनी, 5%। तो हाफ ईयरली का लॉजिक क्या होता है, लगाया क्यों जाता है वो समझो। देखो यहां से यहां तक टोटल कितना परसेंट लगेगा, 10%। और यहाँ दिखा तो रहे हैं कि हम 5 और 5 कितना लग रहा, 10%। लेकिन अच्छे से देखो ये 10% नहीं है। किसी चीज को पहले 5% बढ़ाया, फिर 5% और बढ़ाया, तो ओवरऑल 5 और 5, इसको हमें पता होता है 5% ओवरऑल कितना इंपैक्ट देगा, ये 10.25 देगा कि नहीं देगा। तो आपने क्या देखा, जब भी गणना 6 माही होगी, पूरे साल में तो कितना दे रहे थे तुम, 10%। लेकिन जैसे ही 6 माही गणना हुई, तुम 6 महीना में हिसाब करने लगे, तो हुआ क्या, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलने लगा, ज्यादा। तो पहले तो ये समझ गए क्यों होता है। अच्छा, समय दोगुना क्यों हो गया, तुमने ये देखा भाई 1 साल में तो एक ही बार जाओगे हिसाब करने,
ऐसे में कितने बार जाओगे? 2 बार। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है तो वो तो वही रहेगी, तो भैया 5% और 5%। तो 2 चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो रेट है और दूसरा क्या है? टाइम। ठीक है, तो जब भी 6 माही गणना होगी तो जो रेट है वो हो जाती है आधी। ये बुक में लिखा हुआ है, क्यों लॉजिक समझ गए? ठीक है भाई। और जो टाइम है वो कितना हो जाता है? दुगना। टाइम को आपको क्या करना है? डबल करना है, और रेट को क्या करना है? आपको आधा करना है। ये जो हमने पूरी की पूरी कहानी बताई है, ये किससे रिलेटेड है? 6 माही गणना से। मान के चलो यही गणना कैसी होती? तिमाही। यही गणना कैसी होती? तिमाही होती। जैसे यहां से लेकर ये 0 साल और ये है तुम्हारा कौन सा? मान के चलो 1 साल। यहां से यहां तक टोटल 20% का ब्याज लग रहा 1 साल में। अगर गणना 3 माही करें तो मतलब हर 3 महीने में जाओगे, 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने। ये 3 बंद हो गए। एक यहाँ पे जाओगे हिसाब करने, यहाँ जाओगे और यहाँ जाओगे। पक्का? आप हमें ये बताओ, यदि 12 महीने की 20% है तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी? 5% होगी कि नहीं होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 5%। फिर से कितनी? 5। फिर से कितनी? 5। फिर से कितनी? 5। तो आपने क्या देखा? इधर से इधर तक जाने में टोटल 20%, लेकिन जब 5% के हिसाब से गए तो नॉर्मल सी बात ये आता है 21 दशमलव कुछ समथिंग, हमें नहीं पता कितना आ रहा, लेकिन इतना ही आ गया। 5% और 5% को सॉल्व करो तो अभी थोड़ी देर पहले करा था, कितना आया था? 10.25। और ये भी कितना आया था? 10.25। इसको करोगे तो 10 और 10 होगा 20, 25 हो गए, साढ़े 20 तो होगा लगभग। इनको सॉल्व करते हैं तो 21 दशमलव समथिंग आता है। तो पहले ब्याज कितना लग रहा था? 20। अब कितना लगने लगा? 21। अच्छा आप समय बता देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1/4 हो गई, 3 महीने के हिसाब करी। समय कितना हो गया? एक यहाँ हिसाब करा, 1 2 3 4, समय कितना हो गया? 4 गुना। रेट हो जाती है 1/4 और समय कितना हो जाता? 4 गुना। तो जब कौन सी गणना होती है? तिमाही। तो जो रेट है वो कैसी हो जाती है? 1/4, 1/4। और जो टाइम है वो कितने गुना हो जाता है? 4 गुना। अब या तो ये वाली बात याद रख लो, 8 माही में तुम्हें फिर अलग याद रखना पड़ेगा ये वाली चीज, या फिर अच्छे से सुनना, जो मैंने आपको बताया है वैसे ही आप उसको डील करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो कैसे बताई हमने चीजें। अगर पूरे साल की, सुनना, अगर 20% 12 माह की रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12 माह की रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 20% है और हम आपसे बोले कि 8 माह ही गणना होनी है, तो क्या निकाल पाओगे आप? यदि 12 माह की 20% है तो 8 माह की निकाल सकते हो। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कैसे करोगे? 20% यदि टोटल 12 महीना की, तो 12 से भाग दे दिया तो पहुंच गए 1 महीने पे, पहुंच गए। कितने महीने की निकाल ली? 8 की। तो इंटू कितना कर दो? 8। ठीक है। ऐसा भी देख सकते थे कि 12 माह कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, अब जैसे हम कर रहे हैं हाफ ईयरली गणना, 6 माही, तो कितने महीने की निकालनी हमें? बोलो बोलो। 6 माह की। तो ये कितनी हो जाएगी? 12 की 20 है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 10%। पक्का? चाहे तुम याद कर लो कि भैया रेट आधी होती है, या फिर ऐसा लॉजिक लगा लो। ठीक है। अब ये बात हो गई कंप्लीट। अब रुकना, अभी समय के बारे में थोड़ी गाड़ी रुकी हुई है। अभी हमने समय तो तुम्हें डायरेक्ट बताया है। समय के लिए एक ऐसा देखा करो कि हिसाब कितने महीने में जान करना है। सो आपको इतना देखना है कि हम हिसाब करने कितने बार जा रहे हैं। जैसे हम तुमसे पूछें कि तिमाही गणना हो रही है, कौन सी माही गणना हो रही? तिमाही। और टोटल समय है 15 माह। टोटल समय कितना है? 15 माह। पता तुम कितने बार उसके घर हिसाब करने जाओगे? टी का मान डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ठीक है। टी का मान कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 5। अगर देखो वैसे जाना चाहते हो तो वैसा भी ठीक है। क्या पता है कि जब भी तिमाही होती है तो समय को कितने गुना करना पड़ता? 4 गुना। तो इसको 4 गुना करो, 15 महीने को 4 गुना करोगे तो 15 चौके कितने आ गए? 60 माह, 60 महीना आ गए। एक साल में कितने महीने होते? 12। तो 12 से क्या दोगे इसमें भाग, तो कितने आ गए? 5 साल, जो कि हमने, समझ गए? तो आपको बस इतना देखना पड़ता है, या तो वो याद कर लो समय वाला और टाइम वाला, या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है कि हिसाब करने कितने बार जाओगे। जैसे हम सोचे, बोलना, सुनना आप, टोटल 18 महीने हैं, 6 माह ही गणना करनी है। 18 महीने हैं, 6 माह ही क्या करनी है? गणना। बताओ तुम उसके घर कितने बार जाओगे? 3 बार। नहीं तो हमें पता है 6 माह ही गणना में समय को दोगुना करना पड़ता है, याद कर लो। सो 18 महीने, 18 दूनी कितने हो गए? 36। 36 माह मतलब कितने साल?
3 साल। तो ये महीने वाला ज्यादा बेटर है कि चाय पीने कितने बार जाओगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हिसाब करने के साथ साथ चाय भी पियेंगे, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। जब जब हिसाब करने जाएंगे तब तब चाय पियेंगे, तो ये थोड़ा बढ़िया लॉजिक होता है, ठीक है। तो समय ऐसे निकाल लेना, ठीक है। समय ऐसे, अच्छा साल मैटर नहीं करते, कंपाउंडिंग मैटर करती है। तो जो वो टी होता है ना, वो टी इस बात को रिप्रेजेंट नहीं करता कि कितने साल हैं, वो मैटर नहीं करता। टी हमेशा यहाँ पे याद रखना, टी हमेशा होता है कि कितना कंपाउंडिंग हुआ, कितने बार कंपाउंडिंग हुई, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोले कि जो इधर तुमने बोला था ना 3 माह के हिसाब से, 3 माह के हिसाब से 15 माह में कितने बार जाओगे, तो कितने बार जाओगे, 5 बार। तो यहाँ पे जो समय हर वक्त तुम करते थे ना पीछे, तो इस टी का मान ही कितना मिल गया आपको, 5। तो फिर से सुनना, समय जो है वो साल मैटर नहीं करते, मैटर क्या करता है कि कितने बार कंपाउंडिंग हुई, समझ रहे। तो जहां जहां तुम वो टी का जो रखते थे ना, वहां अब टी की जगह पे कितना रखना, 5, समझ रहे। नहीं तो क्या होगा, 5 साल तो भाई नहीं है, 5 का लगता है तुमने भैया, 15 महीने में तुम 3 महीना के हिसाब से 5 बार कंपाउंडिंग की है, 5 मतलब वो काउंटिंग वो चल रही है, ठीक है। तो समय यहाँ पे साल मैटर नहीं करते, मैटर क्या करता है, कंपाउंडिंग। क्लियर है। रेट भी निकाल लोगे, बोलो हाँ की ना। अच्छा ये काम सबसे पहले करना पड़ता, फिर वो जो काम करते थे वैसे ही कर दो। तो 6 माही ये हो गई, 3 माही ये हो गई। 6 माही के बारे में ये लिख लो, 3 माही के बारे में वो लिख लो, दोनों चित्र बना लो। बाकी लॉजिक से करोगे तो बढ़िया रहेगा। पाँच % और 5% को जब डायरेक्टली अपन वो करेंगे, a + b + a × b / 100 से निकालो। किसी चीज को 5% बढ़ाओ और 5% बढ़ाओ तो 10% बढ़ता क्या, वो नहीं, वो बढ़ेगा 10.25। कौन से वाले फॉर्मूले से, वो a + b + a × b / 100, ठीक है। हो गया भाई, हाँ सवाल करें आप। ये काम सबसे पहले होते हैं, जैसे ही सवाल शुरू होगा आपको ये देखना है कि 3 माही है कि 6 माही है। वार्षिक है तो कोई बदलाव नहीं, 3 माही 6 माही है तो रेट बदल लो और टाइम बदल दो, फिर सवाल सॉल्व करना, ठीक है। एग्जाम्पल में तो मैं हम बता रहे भाई, जैसे ही क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, कोई भी एक मेथड से सॉल्व करने हैं। फिलहाल हम तो मैंने वैसे एक बता रहे हैं, जैसे कि दूसरा बता रहे हैं, पहला वाला बता रहे हैं, ठीक है। करो तो फिर दोनों करो, फिर तीसरा पे आ रहा है अपन। हाँ ना, तो दूसरा भी करो तीसरा भी करो, एक बार तुम लोग ट्राई करो फिर अपन देख रहे हैं। चारों गणना कैसी करनी है, वो लिखा अर्धवार्षिक, ठीक है, 6 महीने के हिसाब से। या तो समझ के निकाल लो या याद कर लो। क्या 1/2 साल को आधा नहीं करना, साल को तो दुगना करना पड़ता है, टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करना पड़ता है, ठीक है। पहला सवाल बताए, देखो भाई अच्छे से समझ वाली तरीके से निकालते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20%। 12 महीना में 20% लग रहा, तो 6 महीने में 10% निकाल ली। तो भाई या फिर ऐसे कर लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है 6 माही गणना में। एक बात, समय दुगना हो जाता है तो इंटू कितना कर दोगे, 2। सो 2 एकम कितने आ गए, 2। या फिर ऐसे हिसाब लगा लो कि एक साल में 6 महीने के हिसाब से कितने बार चाय पीने जाओगे, 2 बार। 6 महीना में एक साल में 2 बार नहीं चले जाओगे। अब सवाल ऐसा बन गया, कैसा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी ये सब चीजें ये जो है ये हट गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम कितना है, 2 टाइम्स है, 2 बार कंपाउंडिंग होनी है। कैसे भी लगा लो यार, 4-5 मेथड बताई हैं, उनमें से कोई से भी लगा दो एक। तो 10% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज लगेगा, 21%। काय का 21% भाई साहब का, तो 2000 का 21 बटे कितना आएगा, 100। 0 0 0 0 21 दूनी 420। डन है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब डायरेक्ट दिख रही होगी 5%,
अब यहाँ तो मैं 3 ये या तो इसको डबल कर दो, 1.5 को डबल करो कितना आएगा 3, या फिर सोचो 1.5 मतलब 18 महीना, 6 महीनों के हिसाब से कितने बार जाओगे 3 बार, तो टी का मान सर कितना आ जाएगा 3। तो 5% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज लगेगा ये निकालना है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती 1/20, तो 20 से कितने हो जाएंगे 21, 21/20 कितने बार, ये 3 बार कंपाउंडिंग है, साल नहीं है ये, है ना, याद रखना यहाँ साल मैटर नहीं करते, कंपाउंडिंग मैटर करती है, कितने हो गए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ऊपर आएगा 9261, नीचे कितना आएगा 8000, ब्याज कितने का लगेगा 1261 का। यदि प्रिंसिपल 8000 है तो ब्याज लगेगा 1261 का। अरे इत्तेफाक से प्रिंसिपल 8000 है, समझ गए। सबसे पहला काम जब भी तिमाही 6 माही करना कुछ भी हो, रेट और टाइम को बदल लो, बाकी फिर जैसे सवाल करते थे वैसे कर दो। डन है, क्लियर है, दोनों में तो किसी को कोई समस्या होगी नहीं। अब आते हैं तीसरे पे, इसको रब करा दें। तीसरा है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट को करना पड़ता है आधा और टाइम को करना पड़ता है दुगना, ऐसे याद करे हो तो ठीक है, नहीं तो अच्छे से सोचो विचार करो। 16.66%, अब तो मैं वैसे याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो एक तरीका है, क्या है कि 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है 1/6, सही है। यदि इतना परसेंट जो है ये फ्रैक्शन में इतने का मान है, तो इसको क्या करना है आधा ही तो करना ना, अगर इसको आधा करना है तो इसको भी क्या कर दो 1/3, आधा ऐसा होता है, ठीक है, जो भी नंबर था उसका 1/2 आधा ऐसा होगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 1/12, एक्चुअल में ये होता है। तो 12 रुपए की चीज थी, उस पर 1 रुपए का क्या लेवल गया ब्याज, तो कितना होगा 13/12, सही है। ऐसे होंगे सॉल्व, समझ गए। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि आधा आधा ये नहीं करते, ये 6 तो इसको लिख देंगे 7/6 और फिर इसको आधा करेंगे, तो ये बदल जाएगा। भाई आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं निकालना, आपको तो इसकी आधी पे निकालना है, तो इसको अभी आधा करना, ठीक है भाई, पक्का समझ गए। तो सिंपल सा तरीका है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 और इसको आधा करोगे तो ऐसे, तो आ जाएगा 1/12। कछु भी कर लो, कछु सा भी कर लो, ठीक है। 1/12, 4-5 चीजें हैं, कोई भी सवाल से कर लो, ठीक। अच्छा ये फिर से वही बात, 18 महीने है, 6 महीने के हिसाब से कितने बार जाओगे 3 बार, या फिर इंटू 2 कर दो तो भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब 1/12 है तो कितना आएगा 13/12 पे कितने की घात 3 की घात। याद करवाए थे आज के दिन के लिए, क्यूब याद करवाया हमने। 13 का क्यूब कितना होता है 13 का क्यूब है, बहुत बढ़िया यार, 2197। 12 का क्यूब 1728, सही है। ब्याज कितने का लग गया, कितने का ब्याज लग गया 7 में से, ये तो 17 में से 8 गए तो बच कितने गए 9, और ये 9 है, 9 ये 6 आ गया और ये 4 आ गया, 469। सॉल्व कर लो, कितने हैं जी, अरे बाबा रे बाबा 34,560। यदि 1728 को रिप्रेजेंट करता है तो 469 का मान कितना, 1728 से कम दूनी कितने आ गए 9 8 सॉरी 8 दूनी 9 कम 9, क्या कर रहे हो 92 40 92 और 1 93। डन है, 1 0 पहले था यार, सही है पक्का। भाई आपके हिसाब से प्रिंसिपल इतना, उसके हिसाब से प्रिंसिपल इतना, भाग दे दिया तो 1 रेशो पे पहुंच गए, निकालना आपको ब्याज था तो इंटू वो कर दिया, सही है भाई बातें। कौन सी यूज करा हमने, यूजिंग फ्रैक्शन। अगला करके बताओ फिर, और कोई मेथड लगा सकते हो यार, कैसे लगेगी क्या कैसे लगेगी
डायरेक्ट रेट मेथड क्यों लगाओगे यार, अच्छी तो रेट है नहीं, इसलिए तो 4-5 करवाए। फ्रैक्शन में बेस्ट यही है, फ्रैक्शन में बेस्ट यही है ना। हमने 3-4 मेथड का है बताई, यही बताई कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ा अपन, है ना। देख भी रहा होगा कि भाई ऐसे ही कर लो। साढ़े 62% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दे रहे भैया, वो होती है 5/8। अच्छा ये पूरे साल की है तो आधी करोगे पहले, है ना, नहीं तो सबसे कॉमन गलती होती है ना। अर्धवार्षिक गणना करनी है ना कि वार्षिक। सो ये अपने दिमाग में डाल लेना कि अर्धवार्षिक में सबसे पहला काम रेट और टाइम को चेंज करो, 5/8। ये सवाल कर लिया था ना, तीसरा करें, चौथा भाई साहब की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8। ये तो 62.5 है, हमें इसका नहीं चाहिए, इससे आधी रेट चाहिए है। तो आधी कैसे करोगे, ऐसी तो कितनी आ गई 5/16। 16 रुपए थे तो 5 का क्या लगेगा ब्याज, तो कितनी हो गई, कितने साल भाई, 1 साल है, 6 महीने के हिसाब से 2 बार जाओगे तो कितना, 10 कितने हाथ 2 की घात, ये होता है 441, ये होता है 256। ब्याज कितने का लग गया, ब्याज कितने का लग गया, हाँ 11 में से 6 का बच गया कितने 5, और ये 18, 185। सही है। यदि 256 प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग कितना 512, दिख रहा है सबको 20 गुना है, दिख रहा है 256 का जस्ट 2 गुना है कि नहीं, नहीं दिखता तो कोई दिक्कत नहीं है यार। 51-20 यदि 256 को रिप्रेजेंट करता है, 256 से भाग दे दिया तो पहुंचेगा 1 रेशियो पे। निकालना किसका मान है, प्रिंसिपल सॉरी ब्याज, तो वो कितना है 185, इससे दोगे 2 बार कट गया 150, 18 दूनी 36, 37 आएगा, निकाल लिया था। क्यों करे एक्सपेरिमेंट, अपन को नहीं करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के लिए पीछे सवाल दिए गए थे कल तक, डन है। तिमाही गणना सॉरी 6 माही गणना में किसी को कोई डाउट है क्या, रेशो भी लगा सकते हो, मैटर नहीं करता, है ना, सब कुछ कर सकते हो तुम, हमने तुम्हें सब तरीके बताए और आगे भी बताते जाएंगे। फिलहाल सीधे सीधे अपन को मेन फोकस है 6 माही गणना, समझे कि नहीं, सवाल की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पक्का। 6 माही गणना में रेट भी बदल जाएगी और समय भी बदल जाएगा। याद करना हो तो रेट हो जाती है आधी, समय को करने पड़ता है दुगना, ठीक है, याद करना हो तो। अदरवाइज समय निकाल लो चाय पीने के हिसाब से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो थोड़ा अपने लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। याद रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ये वार्षिक दी जाती है, तो क्वेश्चन में हमेशा कैसी दी, वार्षिक। अब गणना कैसी कर रहे हो वो अलग बात है, डन है, ठीक है। जैसे ये सवाल है भाई, करके बताओ। अपना अपना करके बैठ जाना। कितने महीने में होनी, सबसे पहला काम आपको, सबसे पहला काम जो करना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में, देख लो गणना कैसी है, तिमाही गणना है। जैसे ही तिमाही गणना देगी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, रेट भी बदलेगा टाइम भी बदलेगा, ठीक। यदि 12 माह में, हम लॉजिक के हिसाब से दे रहे हैं, 12 माह में 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 3 माह के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, ये 1/4 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/4, मतलब कि 5%। सही है, निकालते बनती है भाई, पक्का। नहीं तो आपको पता है कि तिमाही में रेट को 4 से भाग देना पड़ता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं समय की, कंपाउंडिंग कितने बार होगी ये देखना है हमें, वही रख दो वही, हाँ कंपाउंडिंग कितने बार होनी ये और देखना है, ये समझे।
कैसे निकाला? अगर ऐसी भी दिक्कत है तो 20% यदि टोटल 12 माह को रिप्रेजेंट करता है तो 3 माह की कितनी? 3 एकम 3, 3 चौके, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। सही है, ठीक है। रेट पे तो काम हो गया। अब बात करते हैं चाय पीना समय। 3 महीने के हिसाब से 9 महीने में कितनी बार कंपाउंडिंग करोगे आप? है चारा। 3 महीने के हिसाब से 9 महीने में कितने बार जाओगे? 3 बार। ठीक है, तो रेट हो गई 5%। कंपाउंडिंग कितनी बार करनी है? 3 बार। ठीक है, समय मैटर नहीं करता। अब तुम देखना, रेट 5% है, समय है 3 साल नहीं है, वो 3 कंपाउंडिंग है। कोई भी एक मेथड लगा दो, हमारे लिए ज्यादा बेटर मेथड होती है। 5% निकाला ना, 12,000 का 10% होगा 1200, 5% होगा 600। 12,000 का, सॉरी 600 का, अब इसका परसेंटेज निकाल लो। इसका 10% 6 तो 10 30। ठीक है, इसका 5%, इसका 10% 3 होगा तो 5% कितना होगा? 1.5। 3 बार पूरी पूरी कंपाउंडिंग है, 3 3 1। अब आप लोग बोलोगे सर ये रेशो मेथड तो हम पूरे पूरे सालों में लगाते हैं। साल नहीं है वो कंपाउंडिंग है। 3 बार पूरी पूरी कंपाउंडिंग है कि नहीं? देख रही तुम्हें? ठीक, तो 600 कितने हो गए जी? 1800। ये कितने हो गए? 90। और ये कितने हो गए? 1.5 कैसे लिखे जाता? ऐसे। तो हो गए 1890, सॉरी 91.5। हमने इससे क्यों कर दिया? क्योंकि ये ज्यादा अच्छा लगता है, मैं थोड़ी रेशो मेथड, और थोड़ा तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि सर वो 3 साल नहीं है, वो 3 कंपाउंडिंग है ना? समझ गए? और अगर सुनना, कंफ्यूजन बता दे रहे, कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये 9 में 3 कैसे आया, वो हम तुम्हें बता दे रहे, एक्सप्लेन कर दे रहे। समय करते हैं 4 का, समय में कितने का गुणा करते हैं? 4 का। इतना पीछे के बताया था हमने तुम्हें लिख के, देखो उधर क्यों हो जाता 4, वो चित्र में बताया है। तो समय में कितने से गुणा करते हैं? जब 3 माही गणना, तो कितने से गुणा करते हैं? 4 से। अब देखना यहाँ पे 9 महीने को 4 से गुणा करो, 9 चौके 36, 36 महीने, और 36 महीने में साल कितने होते? 3, जो आप ऐसे निकाल सकते हो चाय के हिसाब से। ठीक है, टाइम आपका वो हो गया। डन है वही बातें? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। फ्रैक्शन में हाँ, सवाल जैसे हो रहे 6/5 क्यों करोगे? इसका तो मतलब कुछ हो ही नहीं, ये खत्म हो गई। अब जा सवाल ही खत्म है तब। वो रेट तुम्हारे कोई काम की नहीं है, सीधी सी बात है। वो केवल किसके लिए होती है? ये निकालने के लिए। इन रेट का कोई मतलब नहीं है। अब जे है तुम्हारे हिसाब से सब कछू ऐसे ही सॉल्व हुई है। इसका करोगे तुम 6/5 क्यों करोगे यार? इस पे थोड़ी गणना करनी, गणना तो ये है ना। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/20, 21/20। कितने बार करोगे? 3 बार। सब कुछ सवाल अब ऐसे होगा ना कि ऐसे। ठीक है, बोलो। तो फिर अगर अपन उसी को करना होता तो फिर इतनी करते ही क्यों? कौन वाला? ये हमने रेशो मेथड लगाई है। पहले हमने निकाला 12,000 का 5%, ये निकालेंगे ना कि 20% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 5%, नई रेट। तो इसका 5% कितना होता? 600। अब इसका 5% कितना होता? 30। इसका 5% कितना होगा? 1.5। ये 3 3 और 1 के रेशो में होते हैं। ठीक है, 20% वो तुम्हारी वो पुरानी वाली रेट, पुराना वाला समय कोई काम का नहीं है ना, सब कुछ नया होगा। ठीक है, वो क्यों दी जाती है? क्योंकि तुम सवाल सॉल्व कर पाओ ना। रेट पता ना टाइम पता, कैसे करोगे? ठीक है, चलो और क्लैरिटी आएगी, इसको करो।
याद नहीं है मैं। 5 10 10 5 सही है। ठीक करें हम, फिर से सुनना। हर्ष, गणना कैसी करनी? 6 माही, रेट बदलेगा, टाइम बदलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पूरी साल की होती है, 6 महीने की कितनी होगी? इसकी आधी, कितनी आ गई? 10%। समय होता है दुगना, तो कितना आ गया? 4 टाइम्स। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो, 24 महीने हैं, 6 महीनों के हिसाब से 24 महीना में 4 बार जाओगे, समय कितना हो गया? 4। सही है, ठीक। तो अब सवाल ऐसा है, 10,000 रुपए हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और समय कितना है? 4 साल। अब तुम्हें साल लगता है, अच्छा तो साल मान लो, ठीक है, कर लें। 4 साल में 10% के हिसाब से कुल कितना ब्याज लगेगा? 4 6 4 1। हमें क्यों देखा? ये सिंपल सा है यार, 10,000 का इतना परसेंट निकालना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्यों हम मगजमारी में पड़े? डायरेक्ट रेट मेथड के अकॉर्डिंग। अच्छा, हमने तुम्हें याद करवाए हैं ये 3 4 तो याद कर लियो। 10% कॉमन नंबर है। 2 वर्ष में 10 साल में कुल कितना ब्याज लगता है? 21%। 3 साल में कितना लगता है? 33.1%। और 4 साल में कितना लगता है? 4 6 4 1 46-41%। ये डायरेक्ट याद करो, 10% कॉमन नंबर है ना? ठीक है भाई। तो 10% के हिसाब से 4 टाइम्स में आपको कुल कितना ब्याज लगेगा? इतना। ये किस चीज का होता? प्रिंसिपल का। निकाल देते हैं भाई। 10,000 का 4 6 4 1% हटेगा, बटे कितना आएगा? 100। 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्याज निकालना था, जो कि आ गया। सही है। डायरेक्ट रेट मेथड लगा दी। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि सर हमें कैसे एकदम से क्लिक होगा, धीरे धीरे आएंगी चीजें, है ना? हाँ, टेंशन नहीं लेना है। कुछ बोल रही थी रोशनी, क्यों करा? क्यों करा? है ना? 10% को नहीं करो डील भाई। यहाँ तो मैं देख रहा कि सीधा सीधा परसेंटेज निकालना है ना? देखो, हमने पीछे वाला रेशो क्वेश्चन रेशो से कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अगला क्वेश्चन भी आप कैसे करोगे? रेशो से। ठीक है, आपको प्रॉपर सोचना है, अपना दिमाग लगाना है, 4 मेथड में से कौन सी ठीक है। अगर हम चाहते तो जैसे ये सवाल है, ये सवाल हम इसको रेशो से कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? पहले 10%, 5%, 2%, लेकिन रेशो लगती ही नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बार बराबर होनी चाहिए। ठीक, हम करने को इसको जीबी वाली मेथड से भी कर सकते थे, ठीक, फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, और सॉरी एक और कौन सी पढ़ाई थी अपन ने? डायरेक्ट रेट मेथड। क्या हमें ये नहीं आता अपन के कि 10% और 5% का टोटल सॉल्व करोगे तो 10 और देखो इधर, कहाँ देख रहे इधर, 10 और 5 को सॉल्व करोगे, 10 और 5 कितने हो गए? 15। 10 × 50/100 आ जाएगा 15.5। अब हम इसको और इसको सॉल्व कर ले, डायरेक्ट रेट लगा सकते हैं। मेहनत नहीं दिखा रही, क्योंकि मेहनत से ज्यादा हो रही है। अगर इन्हीं की जगह पे 10% होते तो सीधा दिखता 33.1%। समझ रहे हैं ना? ठीक। दो लेक्चर, पहले लेक्चर में पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाता है। क्या बोला मैंने आपसे? 10 कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट में पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाता है, पूरे लॉजिक। सुनना, आप पहले निकालना बताया, आज हमने अभी फिलहाल आपको क्या सिखाया? 3 माही, 6 माही, 8 माही जे वाली गणना करना है। किसी को कोई समस्या है? नहीं। अभी तक कंपाउंडिंग पूरी हो रही थी। 8 माही सवाल आगे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तक जो कंपाउंडिंग थी वो पूरी हो रही थी। पूरी से मतलब समय दे रहा था वो 2 साल, 3 साल, 4 साल। भाई इतने तुम्हें लग रहे होंगे कि सर इतने पे तो 1.5 साल दे रहे थे, यहाँ 1.5 साल तो दे दिए थे। अरे ये 1.5 साल नहीं है, इसको तुमने दुगना करा था तो कितने हो गए थे? 3 हो गए थे। तो अभी तक जो समय था वो पूरा कैसा हो रहा था? पूरा आ रहा था। मतलब कंपाउंडिंग कैसी हो रही थी? बिल्कुल पूरी। इस सवाल में समय क्या हो गया? साल में आ गया।
तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल हम तुम्हें बता ही दे रहे हैं कैसे करना है, तुमसे आता है भैया। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कितने साल है? 2.5 साल। अच्छा पहले साल कितना ब्याज लगेगा? 10%। दूसरे साल कितना ब्याज लगेगा? 10%। अच्छा तीसरा साल पूरा है क्या? पूरा नहीं है। पूरा साल होता तो 10%, आधा दिख रहा 1/2 आधा होता ना, तो 10 का कितना कर दो 1/2, कितना आ जाएगा? 5%। मान के चलो समय यहाँ होता 2 सही 3/4, तो 2 साल 10%। तीसरे साल का निकालना है, तो यदि समय 3/4 है तो रेट भी कितनी हो जाएगी? 3/4। समझ गए? डन भाई। यहाँ समय आधा था, तुमने सब डायरेक्ट बता दिया था कि पूरे साल में 10%, तो आधे साल में 5%, ये आधा ही है ना। तो अगर समय इतना होता तो रेट भी कितनी हो जाती? उतना ही होता, तो है नहीं है। ठीक है, अब ये क्या तुम ये बनेगा तुमसे सॉल्व करते? 10% बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, 5% बढ़ाना है, करो भाई। इकट्ठे 25% न बढ़ा दीजिए सक्सेस पे, कैसे भी करो। 8,000 रुपए पर इतने की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ब्याज पूछ रहा वो आपसे। फ्रैक्शन लगानी, फ्रैक्शन लगाओ, रेशो लगेगा नहीं क्योंकि भैया वो बदल गया। ठीक है, फ्रैक्शन के बाद डायरेक्ट रेट मेथड है वो लगा दो। ठीक, और जीपी वाली मेथड है वो लगा दो। अभी मैंने जीपी उतना इंट्रोड्यूस नहीं करा है तो जीपी पे नहीं जाओ। ठीक है, 2 मेथड है, या तो रेशो लगा दो या तो डायरेक्ट रेट मेथड लगा दो, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर दो। रेशो बोल दिया मैंने, ठीक है, नहीं लगा, गलती से बोल दिया मैंने। हो गया? ठीक है, किसी एक तरीके से, दोनों तरीके बताए दे रहे, टेंशन नहीं लेना। एक 10% और 10%, इनको सॉल्व करना आसान है यार। 10 कितने हो जाएंगे? 21%। यहाँ देखो 10%, 10%, इसका कितना आ गया? 21%। अब इसको सॉल्व करना है ना। 21 में 5 जोड़े हो गए 26, इसका और इसका गुणा करोगे तो आएगा 105/100। 26 तो थे ही, और 26% तो था ही, प्लस 1.05% और था, तो आ जाएगा 27.05%। सही है, टोटल मिला के इतना ब्याज लग रहा है। अच्छा ये लिखने की बात नहीं थी, जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ इधर, इतना ब्याज लग रहा है, काय का होगा ये? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है आपका? 8,000। तो 8,000 का डायरेक्ट कितना परसेंट निकाल दो? इतना 27.05 है। परसेंट हटेगा तो बटे 100 आएगा, डेसिमल हटाए तो 2 जीरो और आ गए। 1 2 3, सो 1 2 3। अब इसका गुणा करके वो करना है। 8 पंचे कितने आ गए? 40, और 8 ही 7 ही 56 की, 6 8 दूनी 16, 16 और 5 21। एक के बाद क्या लगाना है? दशमलव। 21 64 है कौन? सही है, कोई समस्या? रेशो से करना चाहोगे वो भी कर लो। 10%, 10%, 5%, ऐसा ही ना। तो 8,000 है, रहने दो, 8,000 वाले से नहीं करो। 10% मतलब 11/10, 2 बार है तो फिर से 11/10, और फिर कितना है? 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 21/20। तो नीचे तो कितना आ गया? 2,000 आ गया, ऊपर गणा करना पड़ेगा। सुनना, ये आएगा 2 3 1, इसका और इसका करोगे, फिर इसमें कर लो 1 4 5 2, 25 41। कुछ गड़बड़ कर दी? सही तो है। 25 25 41, कितने का ब्याज लग गया? 541 का। आपके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना? 2,000। उसके अकॉर्डिंग जस्ट 4 गुना, तो भाई साहब भी कितने गुना कर दो? 4 गुना। 4 गुना करोगे सत्ते ही आ जाए 21 64। ठीक है, दोनों से करवा दिया ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो नोट डाउन करके लिख लो, समय यदि बटे फर्क आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लेना कि पूरे साल में इतनी लग रही थी, उतने साल में कितनी लगे। समझ रहे? ठीक। जीपी वाली बता दें? मजवा रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़े, बोलो। प्रिंसिपल 2 था, इधर 8 है, 4 गुना है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। नहीं तो रख के देख लेना, सब आ जाएगा। देखो भाई, यहां तो समय हमने और खतरनाक करा है। सवाल को देखो, पढ़ो, समझो, दिया क्या है, निकालना क्या है। टेक योर टाइम। रहने दो, का निकाल ले, साल तो है, महीने निकालने की जरूरत नहीं है। 15% पूरे साल की है, यदि 1 साल है। अब साल कितना है? इतना, तो इसको भी इतना ही कर दो। पहले साल 15%, फिर 15%, और फिर अब तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अच्छे से लगाइयो। पहले साल 15%, दूसरे साल 15%, जैसे तैसे हमने कर भी लो, तो 32 कितना आ जाएगा? 25। फिर किसको करना पड़ेगा? इसको। सो फिर भी चलो मान लिया कि तुमने जैसे तैसे कर लिया, तो तुम्हें ब्याज मिल गया, मान के चलो समथिंग आया 40%। ठीक है, 40%। तो ब्याज 40% है, प्रिंसिपल 100% होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी, मिश्रधन कितना होगा? 140%। सो उन नंबर से तुम इस नंबर में क्या दोगे? पहले तो भाग, सोच रहे हो, और फिर इंटू क्या करोगे? 100। नहीं आ रहा समझ में? बहुत खतरनाक चीज हो रही है। हाँ, तो कोई और तरीका है जहां से हम डायरेक्ट उस पे पहुंच सकते हैं? डायरेक्ट रेट मेथड हटा दी हमने, रेशो मेथड लगेगी नहीं, फ्रैक्शन मेथड लगा के कर लो यार, सीधा सीधा कर सकते हो फ्रैक्शन है। हाँ, तो गुणा भाग मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। जमा दें, प्रिंसिपल पता नहीं, 15% लग रहा है, 15% फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, सॉरी 3/20, 20 से कितना हो गया? 23, 23/20। या भी सोच सकते हो कि 115%, 115% लिखा हुआ है। दूसरे साल फिर से 115%, 115% मतलब फिर से 23/20 इंटू, अभी 6, 106, 53/50। ठीक है, 106/100 बराबर में कितना आ जाएगा? यार ये नंबर तो छोटा करना पड़ेगा। बराबर में प्रिंसिपल को इतने इतनों को ना करते जाओगे तो मिश्रधन मिल जाएगा, जो कि इतना है 4205.55। भाई सॉल्व करना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं। न 23 की यार, न 53 की। अब यहाँ देखो सब लोग, यहाँ या तो कर रहे हो तो अच्छी बात है, पर न देखियो, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो आ गए, 1 2 1 2, बात खत्म हो गई। अब तो कुछ कर नहीं रहा, डेसिमल में है नहीं तो ये कटेंगे, आगे चल के तो कटेंगे। चलो एक काम करते हैं, 23 से काटते हैं, थोड़ी 53 का तो बनता नहीं है, 23 का तो हमसे आ जाता है। 23 एकम 23, 23 एकम 23, बच कितने गए? देखो 23 दूनी 46 होता है, ये 42 लिखा है, 4 कम, तो 23 में 4 कम 19, ये 0 है 190, 23 अट्ठे 184, 23 अट्ठे 184, कितने बच गए? 6 बच गए, हो गए 65। ठीक है, 23 तिया 69, 23 तिया कितने होते? 69 होता है। सो 23 2 बार जाएगा, 23 तिया 69, 4 कम 19 बचेगा। आगे क्या है? कौन सा वाला 5 है? अब अरे ये इनमें से कौन सा वाला 5 हम भूल गए, ये वाला। ठीक है, 23 अट्ठे फिर से 184, 11 बच गए, 23 पंचे कट गया। ठीक ठीक, ये 23 तो निपट गया, ये फिर से 23 कटेगा, देखते हैं। 23 सत्ते 23 अट्ठे 184 होता है, तो मैंने 7 बार दिया, बच कितने गए? 21।
अब ये 23 नम्मा 207 होते हैं, बच कितने गए 11, 5 23 पंचे कट गया भाई, सही है। 53 से काटते हैं, 53 एकम 53 हो गए 26 हो गए 5 5 बार में कटेगा, 53 पंचे 265 15 बार कट गया ये पूरा नंबर। अब देखना यहाँ क्या क्या बचा है, पी बचा है, उधर 15 बचा है, 20 बचा है, 2 बचा है और भी 5 भी बचा है, सब लिख दे रहे हैं हम। 2 इधर से एक 0 आ जाए, 2 पंचे 10 तो 200 आएगा, है कौन 15 दूनी 30, 3000। बहुत बढ़िया है यार, फाइनली वी हैव डन इट। क्या पेपर में जोड़ना है? नहीं, कुछ भी छोड़ने वाला लायक नहीं था वो। कायगा कैलकुलेशन है, सीधे सीधे तो नंबर कट रहा है, करनी पड़ेगी। 53 आसान है यार, इतना कठिन नहीं है 53 की टेबल। हाँ तो तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ। सुनो मेरी बात, सुनो सुनना, या तो इतने बड़े नंबर में 53 से भाग दो, या इतने बड़े नंबर में 23 से भाग दो। किस चीज से ज्यादा आसान होगा भाग देना? हाथ तुरे घना की, कहने तो मैं वही है। नहीं यार, अरे यार छोटे नंबर से पहले पहले काट लो भाई, इतना बड़ा नंबर है। अगर तुमने डायरेक्ट बड़े नंबर ले लिए तो फिर दिक्कत होगी ना यार, इसलिए मैंने कहा। नहीं 53 का टेबल आसान है, ऐसा नहीं है। देखो जैसे हम जो बोले 4 बार में 53 इंटू 4 कितना होगा, तो आसान है 200 और 12 212 आसान है, वो नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन सही है। अरे ये हो जाए यार, एक और 2 रहेगा सवाल। राउंड फिगर आ गया भाई। अर्धवार्षिक है गणना, जैसे ही गणना अर्धवार्षिक हो 2 काम सबसे पहले करो। हाँ जैसे करना हो तुम्हें, फिर टाइम बदलोगे रेट बदलोगे, जिस हिसाब से करते हो वो हमें नहीं पता। 2 काम कर दे रहे भाई, 12 महीने की 20% तो 6 महीने की 10%। 18 महीना 6 महीना के हिसाब से 3 बार जाओगे आप, ठीक है। अब पूरी कंपाउंडिंग देख गई, रेशो सबसे बढ़िया है। 12,600 का 10 वैसे भी निकाल सकते हैं। अरे तो 10% के हिसाब से 3 साल में कितना बैल लगेगा? 33.1। तो 12,600 का 33.1% हटेगा बटे 100, ये वाला 0 1 2 1 2। अरे यार एक नौटंकी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को 126 का टेबल आता है, ठीक है। 126 से कम 126 की 6 हाथ में कितनी आ गई 12। 126 दिया, सुनना 100 हो गए 300, 26 हो गए 78, 378 और 12 390। 390 के कितने लिखो 0, 39 कैरी में। और 378 तो आएगा ही, 378 में 22 जोड़े हो गए 400 और 17 और जोड़े तो कितने हो गए 417। ये 10 था तो एक के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। गुणा करना पड़ेगा यार, हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, गुणा हम तो वो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। रेशो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बेहतरीन चीज तो 10%, 126 10%, 6। अच्छा इंटू 3 इंटू 1 12 3 से 360 378 37। अच्छा ये तो 0 ही तो कम है ना, बाकी सब तो ऊपर ही जैसा है। 378
12.8 जोड़ दो भाई, कितना आएगा? 470.6 रेशो। सबका 10-10 पर निकालते गए। हाँ देख लो सब लोग। और ये बिल्कुल वो नहीं लेना कि 2-4 सवाल और होंगे, अभी टेस्ट है तुम लोग का आज। मेरे पास टेस्ट आ गया क्योंकि आगे बढ़े। ब्याज की गणना कैसी है? वार्षिक। समय है खराब। देखो 2 सही 2/5 रेशो नहीं लगेगा। ठीक, देख लो भैया पूरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी कैसी लगेगी। पहले साल 20%, अगले साल 20% और अगले साल 20% पूरे साल की है। कितने साल की निकालनी? 2/5 की। सो 20 इंटू में 2/5, 5 से काटोगे 4 बार, 4 दूनी कितने हो गए? 8%। तो अगले साल कितनी लगनी है? 8%। चाहो तो इनको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट रेट निकाल सकते हो। 20 और 20 को सॉल्व करना आसान है, सीधा सीधा आ रहा 44%। और 44 और 8 को सॉल्व कर लो, कर सको तो। अदरवाइज कोई और भी लगा सकते हो मेथड, जो तुम्हें ठीक लगे। जीपी लगा दे, बाबा ट्राई कर ले, देखते हैं भाई। इसका 20%, इसकी 20%, 1440। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि इससे 20% एक्स्ट्रा चाहिए है, ऐसे ही ना, और सॉल्व करके लिख देंगे हम। दूसरे साल का ब्याज आएगा इससे 20%, पक्की बात है? ठीक है भाई, इससे 20% एक्स्ट्रा। ठीक है, 20% एक्स्ट्रा मतलब कितना? 6/5। तो हम 6/5 कर सकते हैं वैसे। 200, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है यार। 10% 144, 20% 288, जोड़ दो यार इसको, तो ये 8 आएगा, ये 2 आ गया, 14 और 2 17 आ गया, 1728। अब इससे 20% एक्स्ट्रा, 1728, 1728 से 20% एक्स्ट्रा। 20% एक्स्ट्रा मतलब 6/5। पहले तो नहीं होगा। ठीक है, जीपी तो ऐसे ही चलता है कि जब समान नंबर से हम गुणा करते जाते हैं। तो ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, अब निकलेगा तीसरे साल का। तो सुनना, तीसरे साल, सुन लो, तीसरे साल का निकलेगा। और अभी हमने आपसे बोला कि जीपी तो हर वक्त एक सा गुणा चलता है, तो तुमने ये पूरे साल का निकाल लिया, पूरे साल में तुम्हें इतना ब्याज मिलेगा, दिख रहा सबको? बोलो भाई, पहले साल में इतना ब्याज मिला, अकेले दूसरे साल में इतना ब्याज मिला, अकेले तीसरे साल में इतना ब्याज मिलेगा। क्या पूरा साल चाहिए? नहीं, साल कितना चाहिए? कहाँ है 2/5? भैया साल का कौन सा हिस्सा चाहिए? 2/5। सुनना, अगर ये 12 महीने है, अगर हमें 6 महीने निकल, सुनना उस वाले नंबर को छोड़ दो, हम बोले कि 12 महीने में इतना ब्याज मिलता है, तो 6 महीने में कितना मिलेगा? इसका आधा। पक्का? हम बोले आपसे कि पूरे 12 महीने में इतना ब्याज मिलता है, तो 4 महीने में कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 1/3। हम बोले पूरे 12 महीने में इतना मिलता है, तो इतने वर्ष में कितना मिलेगा? तो पूरे साल का यदि इतना है तो इसका इतना होगा, 2/5। तो ये कैलकुलेटिव तो ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, करना पड़ेगा, मगजमारी तो करना ही पड़ है। तो इंटू 4, रेशो नहीं लगेगी, रेशो नहीं लगती, समय पूरा होना चाहिए तभी लगती है रेशो। इंडिविजुअल निकाल के देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या करा, पूरे साल का इतना था, ये 1 साल का है, इतने साल का चाहिए, तो 2/5 कर दिया हमने, तो ये तीसरे वर्ष का निकल के आ जाएगा। अब करना क्या है, नीचे 25 आएगा, अब ये कट तो है नहीं रहा, तो हमने क्या करा कि अपने मन से 4 ऊपर कर दिया, 4 नीचे कर दिया।
ठीक है। सो नीचे तो कितना हो गया 100, ऊपर वाला तुम लोग हमें निकाल के बताओ, ऊपर वाला तुम लोग हमें निकाल के बताओ। 17 28 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4, हाँ ट्री लग जाएगा, ट्री लग जाएगा। 17 28 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 करना तो पड़ेगा यार, कोई तरीका नहीं है और। हाँ करो उसको गुणा, 82 944, 2 था तो 2 के दशमलव लग जाएगा, तो अगले साल जो ब्याज आएगा वो आएगा 829 है ये .44। जोड़ लो यार सबको, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, मिल गया आपको तीनों ब्याज। तो 0 8 और 9, 8 और 9 कितने होते 17 की 7, 4 और 7 11, 11 और 2 13, कितने आते 13 और 1 14। है कोई आंसर? गलत जोड़ दिया हमने, 4 और 2, अच्छा 4 और 2 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 1 कितने हो गए 9। पीछे वाले नहीं जोड़ रहे हम, अब ये 14 है, 14 और 7 कितने हो गए 31, 31 और 8 39.44। ये आपका फाइनल आंसर, परफेक्टली निकाल लिया बिल्कुल। 21% क्यों निकालोगे, 44% निकाल लो, ब्याज मिल जाएगा। किसका 8%? हाँ वैसे भी निकाल लोगे, पहले 7200 का तुम्हें 44% निकाल पड़ेगा, जो ब्याज आएगा उसको मूलधन में जोड़ना पड़ेगा और फिर 8% निकालना पड़ेगा, फिर भी ठीक है। याद रखना 20 तो 44% हो गए, सॉल्व कर लो। 44 और 8 कितने होते 54, इसका गुणा करोगे बटे 100 करोगे तो 44 8 8 चौके 32 की 2, 8 चौके 32 और 35 दशमलव आएगा, तो 54 जी हो गए थे 55 56 57.52%। तो डायरेक्ट 7200 का 57.52% निकाल दो तो भी आंसर आ जाएगा, वो भी ठीक है। हमने डायरेक्ट रेट मेथड लगा दी, 20 के अकॉर्डिंग 44%, 44 और 8 को सॉल्व करोगे तो 57.52 आएगा, तो 7200 का 57.2% निकाल दो, खत्म। वो भी सही है। हाँ तो तुम सीधे 57% निकालियो, अगर दिक्कत भाई तो 5-2% और निकालना, अदरवाइज 57% से आंसर आ जाएगा। 2% और निकाल दियो अगर अतकार रही हो तो, ठीक है। कोई समस्या है? ठीक है भाई, कैलकुलेशन है, करना तो पड़ेगा और कुछ नहीं है।